हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की कहानी के बारे में। आखिर कौन थी ये झांसी की रानी और कहाँ की रहने वाली थी। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम के समय में बहादुर वीरांगना थी। झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। इनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रचलित हैं। मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने मातृभूमि के लिए जान न्योछावर करने तक तैयार थी। मैं अपने झांसी नहीं छोड़ूंगी। इनका यह वाक्य बचपन से लेकर अभी तक हमारे साथ है। चलिए जानते हैं झांसी की रानी कहानी के बारे में विस्तार से। झांसी की रानी का जन्म मणिकर्णिका तावे 19 नवंबर 1828 वाराणसी भारत में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तावे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। उनका जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 मराठी परिवार में हुआ था। वह देशभक्ति, बहादुरी, सम्मान का प्रतीक है। इनके पिता मोरोपंत तावे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया था। बचपन से ही उनके पिताजी ने हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहेब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली पड़ी थी। चलो अब जान लेते हैं झांसी के किले के बारे में। झांसी के किले की नींव आज से करीब कई साल पहले 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव के द्वारा रखी गई थी। आपको बता दें कि ओरछा मध्य प्रदेश में एक कस्बा झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले इस विशालकाय किले को पूरी तरह से तैयार होने में 11 सालों का समय लगा और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुर्ज और बाहर की ओर उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में खाई है जो दुर्ग की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती है। यही कारण है कि इस किले की पूरे संसार में इतनी चर्चा होती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में थी जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन आई। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिका झांसी आकर उनको लक्ष्मीबाई कहा गया। इसीलिए उनके बलिदान के साथ उनकी छाप किले में हर जगह दिखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई से जाना जाने लगा। फिर वह झांसी की रानी कहलाई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद झांसी के महाराजा ने दत्तक आनंद राव पुत्र को अपनाया। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम चलो जान लेते हैं। महल और मंदिर के बीच जाते समय रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर जाती थी या फिर कभी कभी पालकी द्वार भी जाती थी। सारंगी, पवन और बादल उनके घोड़े में शामिल थे। 1858 में इतिहास के अनुसार यह माना गया है कि किले की तरफ भागते समय रानी लक्ष्मीबाई बादल पर सवार थी। 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते हुए उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटा और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उसकी पति की मृत्यु हुई थी तभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में
उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर पड़ी थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। रानी को बाहर निकालने के लिए उन्हें 60,000 वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। यह सेना के अंदर महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उसकी सेना पर अधिकार बना लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी भाग गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और बाकी सारे विरोधियों के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लड़ाई करते समय ज़्यादा चोट तो नहीं लगी थी, परंतु काफ़ी खून बह गया था। जब वह घोड़े पर सवार होकर दौड़ रही थी तब एक बीच में झरना आई थी। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह झरना पार कर ली तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, परंतु जब वह झरने के पास पहुंची तभी उसका घोड़ा आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक से पीछे से रानी लक्ष्मीबाई की कमर पर तेजी से राइफल से वार हुआ, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही वह अपनी कमर पर हाथ लगाने गई तभी अचानक उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई। फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उसके सर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े से नीचे गिर गई। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में लेकर गया। तभी थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थीं। वह मंदिर के पुजारी को रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए छोड़ रही हूँ। झांसी की रानी ने तो अपनी अंतिम सांस ली। ग्वालियर स्थित निर्मोही अखाड़े के स्थान गंगादास के मठ में ली थी और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। झांसी की रानी ने अपनी अंतिम लड़ाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में फूलबाग नामक स्थान पर लड़ी। इसी स्थान पर आज उनका स्मारक भी है और उनके नाम से लक्ष्मीबाई कॉलोनी भी। इसी लक्ष्मीबाई कॉलोनी में स्थित है महतंग गंगादास जी की बड़ी शाला, जो निर्मोही अखाड़े का मठ है और वैष्णव परंपरा की 92 पीठों में से एक है, जो रामानंदी संप्रदाय का द्वार है। वैसे तो इस पीठ की स्थापना अकबर के काल में हुई थी, लेकिन वर्ष 1858 में इस पीठ के द्वाराधीश महतंग दास जी थे। अंग्रेजों से लड़ाई के कुछ दिन पूर्व झांसी की रानी द्वारा महतंग गंगादास जी के साथ दार्शनिक वार्तालाप का भी उल्लेख इतिहास में मिलता है। ग्वालियर में 18 जून 1858 को जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों सेना से लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गई थी, तो उनके सैनिक उन्हें घायल अवस्था में उठाकर महतंग गंगादास जी की कुटिया में लेकर गए। धार्मिक गुरु ने उनका सिर अपनी गोद में रखकर गंगा जल पिलाया। रानी को जब आभास हो गया कि उनका अंतिम क्षण अब बहुत निकट है, तो उन्होंने महतंग गंगादास जी से निवेदन किया कि यह मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ ना लग जाए। सैकड़ों हथियारबंद वैरागी साधुओं ने रानी के लिए सुरक्षा कवच बना लिया और दोनों तरफ से घंटों गोलियां चलती रहीं। जब रानी ने प्राण त्याग दिए तो बाबा गंगादास जी की कुटिया तोड़कर शीघ्रता ही शीघ्र
चिता बनाई गई और बाबा जी ने वैदिक रीति से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इतिहास में उल्लेख है कि मठ के अंदर से जो बंदूकों से तो गोलियां तब तक आती रहीं जब तक चिता जलकर पूरी तरह शांत नहीं हो गई। इस युद्ध में 745 वैरागी साधुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेजी सेना के कमांडर जब चिता तक पहुंचे तो उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यह भी अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि झांसी की रानी का खजाना आखिर कहाँ गया। कालपी से ग्वालियर आने के 15 दिन बाद ही रानी शहीद हो गई थी। चले आ रही जन श्रुतियों के अनुसार रानी ने खजाने का पता अपने सबसे निकट बाबा गंगादास को बता दिया था। बाबा गंगादास ने अपने खास शिष्य कुतवार मंदिर के महतंग बाबा कालूराम को भी बता दिया था। रानी के शहीद होने के बाद बाबा गंगादास ने रानी के दत्तक पुत्र दामोदर को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने की वजह से बाबा गंगादास ग्वालियर छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। इस अनुमान के आधार पर कुछ खजाना कालपी में ही रह गया था, जबकि ग्वालियर लाया गया खजाना बाबा गंगादास के मठ और लधेड़ी नामक स्थान में छुपाया गया था। बाबा गंगादास बाद में जीवाजी राव संध्या के आग्रह पर वापस ग्वालियर आ गए थे, लेकिन इस दौरान खजाने की खुदाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इस स्थान पर आज भी यह मठ अच्छी स्थिति में है और वहाँ मंदिर एवं समाधियाँ बनाई गई हैं। इस मठ में युद्ध में प्रयुक्त साथियों के चिमटे, भाले, नेजे, बंदूक और एक छोटी सी तोप आज भी सुरक्षित हैं। मठ के साधु और उनकी अनुयायी झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर हर वर्ष समारोह करके उनको याद करते हैं। दोस्तों, आपको रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।